हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि सीटीयू के लिए जो ड्राइवर पोस्ट क्रिएट की जाएंगी 2024 के लिए, उसके लिए क्या रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, कितनी पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ग्रेड पे क्या रहेगा, तो कई सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे और प्रॉपर डिटेल देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली जाएंगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए क्या रिक्रूटमेंट रूल्स तय किए गए हैं, तो ये आपके पास दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं कौन सी पोस्ट के लिए। बस ड्राइवर के लिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए है जो 2024 के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएट की जानी है वो 834 वैकेंसीज हैं। आपको पता है कि कंडक्टर के लिए 837 वैकेंसीज थी, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट रूल्स में। इस तरह से ड्राइवर पोस्ट के लिए 834 है, लगभग बराबर वैकेंसीज जो है वो क्रिएट की जा रही है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू द वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट निकाली जाएंगी। एकदम ये वैकेंसीज नहीं आएंगी, हो सकता है धीरे धीरे करके इन वैकेंसीज को भरा जाए। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप सी की ये पोस्ट है। पे बैंड या फिर ग्रेड पे की अगर बात करते हैं तो 2400 का यहाँ पर आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। लेवल 4 की ये पोस्ट है, तो अच्छा खासा ग्रेड पे है यहाँ पर, कम नहीं है ये ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे बहुत होता है, ठीक है ना। और लेवल 4 की ये पोस्ट है। वेदर द सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एज लिमिट, बहुत बच्चों का इसमें क्वेश्चन रहता है कि सर एज लिमिट क्या रहेगी। ठीक है ना। गवर्नमेंट रूल जो अभी, जैसे आपको पता है कि चंडीगढ़ में अब सेंटर के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो क्योंकि जब हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2024 में 2023 में हुई थी, ठीक है ना। 2023 में अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। तो उस वक्त जब नोटिफिकेशन निकाली गई थी हमारी क्लैरिकल के लिए, तो उस वक्त पंजाब रूल थे। लेकिन हमारी ज्वाइनिंग के वक्त जो थे सेंटर रूल आने की वजह से हमारा ग्रेड पे कम हो गया था। ठीक है ना। लेकिन अभी जो ग्रेड पे यहाँ पर बताया जा रहा है, जो ग्रेड पे आपको दिखाया जा रहा है, यही ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। ये सेंट्रल के रूल के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अगर पंजाब रूल के अकॉर्डिंग होता तो शायद ये और ज़्यादा होता। और एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट अब ये सेंटर के रूल के अकॉर्डिंग है, तो 25 से 35 साल की यहाँ पर रहेगी आपके पास जो एज लिमिट है। और ये रिलैक्सेबल रहेगा फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स। जो डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 40 ईयर तक ये एज लिमिट रहेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 45 तक रहेगी शेड्यूल कास्ट के लिए, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अब चंडीगढ़ में सेंटर रूल लागू हो चुके हैं। सेंटर रूल है और ये सब कुछ सेंटर रूल के अकॉर्डिंग है। पंजाब रूल होते अगर तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और होता। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर 10th मांगी गई है, 10th यहाँ पर मांगी जाएगी। साथ ही साथ आपके पास हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस होता है, ठीक है ना, हैवी व्हीकल लाइसेंस यहाँ पर मांगा जाएगा। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस मांगा जाएगा, प्लस 5 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस इसके अंदर यानी कि पुलिस केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी तरह से आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 10th प्लस हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं नीचे, वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रोमेटिस, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है ना, सीधी भर्ती जिसे हम बोलते हैं, तो 100% रहेगी यहाँ पर। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय द प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन ग्रेड्स फ्रॉम विच प्रमोशन डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन टू बी मेड, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करते हैं तो बस ड्राइवर की ये पोस्ट है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के ये अंडर आता है। पोस्ट 834 निकाली जाएगी। कंडक्टर की जो पोस्ट थी वो 837 थी, तो लगभग इक्वल पोस्ट है। ठीक है, इसके पे स्केल की बात करें तो 2400 का यहाँ पर पे स्केल लेवल 4 की ये पोस्ट रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अब मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल में क्या फ़र्क होता है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है प्रॉपर क्लैरिकल जॉब। क्लैरिकल जो जॉब होती है, जो आप कह सकते हैं कि ऑफिस में बैठ के जो जॉब की जाती है, उसे हम मिनिस्ट्रियल पोस्ट कहते हैं। ऑफिस वर्क अगर आपको करना पड़ रहा है चेयर पर बैठ के, तो आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे हो। नॉन मिनिस्ट्रियल जो होती है, जो नॉन ऑफिशियल नॉन क्लैरिकल जॉब्स होती हैं, उसको हम नॉन मिनिस्ट्रियल, क्योंकि आपको कोई क्लैरिकल काम तो नहीं करना, आपको फील्ड में रहना है, तो नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है। ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट इन डिटेल्स एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जितना भी ड्यूटी टाइम रहता है वो आपको
यहाँ पर दिया जाएगा। मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रपोज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अभी मैंने आपको बताया कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। नीचे बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज प्रपोज्ड टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 100% वैकेंसी जितनी भी निकाली जाएंगी, 100% जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाएंगी वो 100% कैसी होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होगी। 25 से 35 साल एज आपके पास एज क्राइटेरिया रहेगा एज पर द सेंटर रूल। और इसमें जो है आपके पास जो भी सेंटर के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे सेंटर जो है जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो 3 साल की ओबीसी को रिलैक्सेशन दी जाती है, 5 साल की SC ST कैटेगरी को रिलैक्सेशन दी जाती है, तो ये आपको मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो एसेंशियल क्या ज़रूरी है, आपके पास फिर से 10th प्लस हैवी व्हीकल लाइसेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, साथ ही साथ प्लस 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, हैवी ड्राइवर का आपके पास जो है वो एज हैवी व्हीकल लाइसेंस सर ड्राइविंग का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आगे आपके पास स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट में आपके पास गाड़ी चला के देखेंगे, वो बड़ी गाड़ी जो होती है उसको चलवा के देखेंगे, तो वहाँ पर आपको पास होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट है, देन आपका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो स्किल टेस्ट के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि रिटर्न आपको पास करना ज़रूरी है, स्किल टेस्ट आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो रिटर्न एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन स्किल नहीं होती है तो स्किल टेस्ट में जो है वो आउट हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको स्किल टेस्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर की तैयारी तो हर कोई बच्चा करता है, लेकिन स्किल हर किसी के पास नहीं होती, बड़ी गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपना स्किल को मजबूत रखिएगा इस पोस्ट के लिए, साथ ही साथ इस पोस्ट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी जो पीछे वैकेंसी भरी गई थी कंडक्टर और बस की, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, मॉक टेस्ट लिए थे। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में दिखे भी थे, तो इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये वैकेंसी मैं आपको बता दूं कि एकदम नहीं आएगी, धीरे आएगी, क्योंकि अभी सरकार बनेगी, उसके बाद फैसले लिए जाएंगे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इस वैकेंसी में, लेकिन ये वैकेंसी बनेगी जो, क्योंकि यहाँ 2024 लिखा है, तो 2024 के अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वर्कशॉप स्टाफ की 68 वैकेंसीज, वर्कशॉप स्टाफ की 68 वैकेंसीज जो है वो आउट की जाएंगी आचार संहिता के बाद। जैसे ही आचार संहिता हटेगी, 1 जून को इलेक्शन हो जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जून मंथ में आपको ये 68 पोस्ट पे जो है 68 पोस्ट पे वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इसमें अंदर वर्कशॉप स्टाफ में कई कुछ भी हो सकता है, जैसे मैकेनिक हो गया, रिपेयर हो गया, वेल्डर हो गया, इन सब की ये वर्कशॉप स्टाफ ही होता है सारा, तो इस पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसकी नोटिफिकेशन आई भी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण इसे वापस कर लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था। तो आचार संहिता हटेगी तो फिर से ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, और इस पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी अपना 100% दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी क्लासेस स्टार्ट की जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट अगर आए लगभग ऐसा लगा कि हाँ बच्चे आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट करूँगा वर्कशॉप स्टाफ की, अदरवाइज़ आगे आने वाले जो टाइम आएगा वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में ही वर्केबल हूँ, क्लैरिकल पोस्ट में, मेरी मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, मैं आपको इसलिए मेरे को पता है कि मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल में क्या फ़र्क है। क्लैरिकल पोस्ट है मेरी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में वर्किंग में हूँ, 2023 में मैंने ज्वाइन किया था। तो चंडीगढ़ का पेपर कैसा बनता है, किस तरीके का बनेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उसके लिए। तो उसके लिए बस आपको हमारे साथ बने रहना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिएगा, कभी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि सरकार आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसको टिके रहना है 5 साल, तो 5 साल टिके रहने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।